नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियां रोनित के साथ। चलिए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल के हमारे इमॉर्टल्स वाली कहानी पे सबसे पहला कमेंट सुमित जी ने किया था। सुमित जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज की कहानी हमें जिसने भेजी है, उन्होंने ये कहा है कि इस कहानी के सारे किरदारों के नाम और सभी चीज़ों को छुपाना है, इसीलिए हम लोग कोई भी चीज़ आपको रिवील नहीं कर सकते। तो हम इस कहानी के मेन किरदार को राकेश जी के नाम से पुकारेंगे। ये कहानी आज से कम 15 से 20 साल पुरानी है। तो आज से 20 साल पहले जब राकेश जी एक बहुत ही अमीर और पैसे वाले इंसान थे और उनके कई सारे कारोबार चलते थे, उनकी एक बहुत ही खुशहाल फैमिली थी और उस फैमिली में ज़्यादा लोग तो ना थे, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में खुशी बहुत थी। उनकी सिर्फ एक बेटी और उनकी वाइफ और राकेश जी, यही 3 लोग उनके घर में थे और उनकी बहुत ही पुरानी काम वाली बाई, वैसे काम वाली बाई कहना गलत होगा क्योंकि उसे वो लोग फैमिली की तरह मानते थे, जिनका नाम शकुंतला था, और उनका वॉचमैन जो कि काफी पहले से था और वॉचमैन का नाम रघुनाथ था। वैसे तो इनके घर में और भी कई सारे नौकर थे, जैसे ड्राइवर, माली और भी कई सारे लोग, लेकिन ये दोनों किरदार इस कहानी के सबसे मेन किरदार हैं, इसीलिए हम लोग सिर्फ इन्हीं के बारे में बातें करेंगे। वैसे तो राकेश जी हर किसी की बहुत इज्जत करते थे और बहुत सलीके से हर किसी के साथ बिहेव करते थे, यहाँ तक कि अपनी बाई शकुंतला, जिन्होंने उनकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पाला था और उनकी बीवी को बहुत ज़्यादा मानती थीं, किसी भी काम के लिए उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ता था। शकुंतला जी खुद ही सारा काम अपने से करने के बाद और साथ ही साथ इन लोगों की अलग अलग चीज़ों में मदद करने के लिए भी हमेशा तैयार रहती थी। हालांकि शकुंतला जी का खुद का भी एक परिवार था, एक बेटा था, एक बहू थी और उनका एक बच्चा भी था, मतलब शकुंतला जी का पोता। हालांकि शकुंतला जी के घर के हालात ठीक नहीं थे, लेकिन उन्हें किसी चीज़ से कोई शिकायत नहीं थी। वो हर चीज़ में बहुत खुश रहती थीं और हमेशा खुशी खुशी काम पे आती थीं और बहुत अच्छे से सारा काम करती थीं। काम के समय के खत्म होने के बावजूद अगर इन लोगों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत लगती थी या शकुंतला जी की कोई मदद लगती थी, तो वो आराम से देर तक रुकने के लिए भी तैयार रहती थीं। इनकी ज़िंदगी यूं ही बहुत अच्छे से कट रही थी और राकेश जी का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चल रहा था। वो लोग बहुत ही खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे यूं ही दिन कटते रहे और कुछ कुछ चीज़ें छोटी मोटी इधर उधर होते रहती थीं, लेकिन ये लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। शकुंतला जी पे वो लोग अपने पूरे घर की जिम्मेदारी भी छोड़ के चले जाते थे, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और शकुंतला जी भी पूरे घर को अपने परिवार के घर जैसा संभाला करती थीं। बाकी नौकरों पे नज़र भी रखती थीं कि कभी कोई कुछ चुरा न ले, हर चीज़ पे ध्यान रखती थीं और अगर कोई कुछ गलती करता था तो उसे रोकती भी थीं, डांटती भी थीं। राकेश जी को कभी भी अपने घर के बारे में या अपने परिवार के बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब भी वो बाहर रहते थे तो उन्हें पता था कि शकुंतला जी उनका अच्छे से ख्याल रखेंगी और रघुनाथ, उनके घर का सिक्योरिटी गार्ड, अच्छे से घर की देखभाल करेगा। इसीलिए वो निश्चिंत होकर कई बार बाहर ट्रिप्स के लिए भी लंबे लंबे समय के लिए चले जाते थे, कई कई दिनों के लिए चले जाते थे, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर आश्वस्त थे कि बहुत लंबे समय से ये लोग उनके साथ हैं, वो लोग हमेशा उनका साथ निभाएंगे और कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और होता भी कुछ यूं ही था, उन लोगों ने कभी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ना ही शकुंतला जी को ये पता था और ना ही राकेश जी को या उनके परिवार को ये पता था कि रघुनाथ जी, जो कि उनके गार्ड थे, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उनके मन में एक षड्यंत्र चल रहा था, जिसके वजह से उन्होंने कुछ गलत करने की ठान ली।
हालांकि वो गलत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके वजह से हर किसी की जिंदगी बदल जाने वाली थी। अब किसी की भी जिंदगी पहले की तरह नहीं रहने वाली थी, क्योंकि रघुनाथ जी ने ये ठान लिया था कि वो किसी भी तरीके से शकुंतला जी को काम पर से निकलवा देंगे और अपनी बीवी को वहाँ पे काम पे लगवा देंगे, ताकि उनके घर की इनकम बढ़ जाए। और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। तो फिर उन्होंने इस चीज़ का इंतज़ार करना शुरू कर दिया कि किसी दिन मौका मिले और घर में सिर्फ शकुंतला जी हों, बाकी नौकर का आना जाना ना हो, ताकि पूरा शक उनके किए हुए का शकुंतला जी के ऊपर जाए। और काफी इंतजार के बाद ऐसा एक दिन आ ही गया जब सिर्फ शकुंतला जी ही काम पे थी और बाकी के नौकर छुट्टी पे थे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया जैसा उन्होंने सोच के रखा था। उन्होंने घर में से कुछ कीमती सामान और गहने चोरी कर ली। अब शकुंतला जी को तो लग रहा था कि वो बहुत पुराना इंसान है, तो उस पे वो काफी भरोसा करती थी, लेकिन उनके मन में क्या षड्यंत्र चल रहा है ये कोई जानता तो था नहीं। इसीलिए वो आराम से घर में पानी पीने के बहाने आए और आकर उन्होंने ज्वेलरी और बाकी महंगी चीजें चोरी कर ली। और घर में कोई और ना होने के कारण ये सारा इल्जाम लगने वाला था शकुंतला जी पे, क्योंकि घर में तो सिर्फ वही रुकी थी और वही थी, बाकी का तो कोई नौकर चाकर कोई भी था नहीं। और जैसा कि रघुनाथ जी ने सोचा था, जब राकेश जी और उनकी बीवी बच्चे घर पे आए तो थोड़ी ही देर लगी उन लोगों को ये पता चलते हुए कि उनके घर में चोरी हुई है। और जब उन्हें पता चला तो उन लोगों ने सारी चीज़ें चेक की। जब उन लोगों ने सारी चीज़ें चेक की तो पता चला कि घर पे तो कोई आया ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने किससे पूछा? रघुनाथ जी से। और वो तो पहले से ही ये प्लान बना के बैठे थे। उन्होंने कहा घर में कोई नहीं आया था, पूरे समय सिर्फ शकुंतला जी ही अंदर थीं। और ये सारी चीजें पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने पुलिस बुला ली। और जब तक पुलिस आ रही थी तब तक उन लोगों ने शकुंतला जी से पूछा नहीं बल्कि इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि इतने साल तक हम लोगों ने तुम्हें अपने घर का नमक खिलाया, इतने सारी चीजों के लिए मदद की, और तुमने हमारे घर में चोरी कर ली। वो लोग लगातार शकुंतला जी पे इल्जाम लगाए जा रहे थे। उनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। शकुंतला जी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। उन्होंने इतने पुराने समय से काम करते रहने का वास्ता भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हें पाला पोसा है, तुम मुझ पे ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? लेकिन राकेश जी कुछ भी सुनने के लिए तैयार न थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि वॉचमैन बाहर था, घर में कोई आया नहीं और कोई नौकर घर में है नहीं, तो पक्के से चोरी इसी ने की है। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार न थे। उन्होंने कंटिन्यू शकुंतला जी पे इल्जाम लगाए, बहुत सारा चीज कहा, उल्टा पुल्टा अनाप शनाप जो उनके मुंह में आया उन्होंने कहा। और ये सारी चीजें सुनते सुनते शकुंतला जी के सब्र का बांध टूटने लगा था। उन्होंने अब बहुत कोशिश की, बहुत चीखी चिल्लाई, रोई गिड़गिड़ाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन ये सारी चीजें होते होते तक पुलिस अब वहां आ चुकी थी। और इन लोगों ने सीधा पुलिस से यही कहा कि यही है जिसने चोरी किया हमारे घर में, इसे पकड़ के ले जाओ और इससे सारा माल बरामद करके ले आइए। पुलिस ने भी तुरंत यही किया, क्योंकि गरीब की बातें कौन सुनता है। और वो लोग उसे पकड़ के ले गए। पुलिस ने थाने पहुंचते के साथ शकुंतला जी से सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। काफी पूछताछ के बाद भी जब शकुंतला जी वही कहते रहीं कि मैंने चोरी नहीं की है, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो फाइनली उन लोगों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। काफी मार पीट के बाद भी जब शकुंतला जी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने तो चोरी की ही नहीं थी, तो आखिर वो बताती क्या? उसके बाद जब वो लोग हार गए, थक गए, तो उन लोगों ने अपने तरफ से केस वगैरह बनाया और कहा कि तुम्हें तब तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे जब तक ये सारी चीजें सॉल्व ना हो जाएं, या फिर चोरी का माल दे दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। लेकिन उनके पास जब कोई चोरी का माल था ही नहीं तो वो देती कहाँ से? इसी वजह से उनको अब कोर्ट मुकदमा और पुलिस केस इस सारी चीजों में फंसना पड़ा। वो इतने पैसे वाले तो थे नहीं
कि वो लोग इसका पैसा भर सकें, क्योंकि पैसों की जरूरत की वजह से ही तो शकुंतला जी उन लोगों के घर में काम करती थी। लेकिन वो लोग तो कुछ सुनने के लिए तैयार न थे। उन लोगों के सामने जाके शकुंतला जी, उनके बेटे बहू, सबने बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन राकेश जी और उनके परिवार ने कुछ भी ना समझने की ठान ली थी। इसी दौरान रघुनाथ जी, जिन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा था, उन्होंने उन्हें बोला कि आपके घर में अब कोई वैसी नौकरानी तो है नहीं जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी, इसीलिए आप मेरी बीवी को उसके जगह पे रख लीजिए। और उन लोगों ने भी यही किया और शकुंतला जी को जगह पे रघुनाथ जी की बीवी को रख लिया। हालांकि रघुनाथ जी ये सारी चीजें होते हुए देख रहे थे और उन्हें भी पता था कि ये सारी चीजें गलत हैं, लेकिन उनके मंसूबे तो कुछ और थे जो कि अब पूरे हो चुके थे। उन्हें बस इसी चीज की खुशी थी कि मैंने जो चाहा वो मैंने पा लिया और अब ज्यादा कमाई भी होगी, क्योंकि जब पति पत्नी दोनों मिलकर कमाएंगे तो अच्छा पैसा भी घर में आएगा। और अपनी खुशी के चक्कर में उन्होंने शकुंतला जी के तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया। हालांकि इन सभी चीजों के दौरान शकुंतला जी से बहुत ज्यादा अटैच था कोई, और वो थी राकेश जी की बेटी। राकेश जी की बेटी शकुंतला जी को बहुत मानती थी और हमेशा उनके साथ ही रहती थी। शकुंतला जी ही राकेश जी की बेटी का खाना पीना, घूमना, पढ़ना, खेलना, स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, हर चीज देखती थी। इसलिए शकुंतला जी से राकेश जी की बेटी का कुछ ज्यादा ही जुड़ाव था, लगाव था। और इतना कुछ होने के बावजूद जब भी राकेश जी की बेटी शकुंतला जी को घर के बाहर देखती थी, कभी भी, कहीं भी, रास्ते में भी, तो वो दौड़ के उनके पास चली जाती थी और उनको प्यार से बुलाती थी, बातें करती थी। और शकुंतला जी भी इतना कुछ होने के बावजूद उस बच्ची से जुड़ाव महसूस करती थी, इसीलिए काफी प्यार से बात करती थी। हालांकि राकेश जी ने कई बार इस चीज के लिए अपने बेटी को टोका, लेकिन उसे क्या पता, मासूम बच्ची थी। उसे तो बस ये लगता था कि ये नानी हमारे साथ रहती थी और अब नहीं रहती हैं, तो वो जब भी उन्हें देखती थी तो उनसे मिलने जाती थी, बातें करती थी। हालांकि रघुनाथ जी ने बहुत कोशिश की कि उनकी बीवी के साथ इस बच्ची का जुड़ाव हो जाए, लेकिन बच्चे तो कोरे कागज की तरह होते हैं। एक बार उनके मन पे जिनका नाम लिखा गया सो लिखा गया। और दूसरी तरफ शकुंतला जी का परिवार दो दो मारें झेल रहा था, एक तो केस मुकदमा और दूसरा गरीबी की मार। इस वजह से वो लोग बहुत परेशान थे और इतनी परेशानियां कम न थीं कि एक सबसे बड़ी परेशानी ने उनके घर पे दस्तक दी। उनका पोता बीमार हो चुका था और बहुत ही मन्नतों के बाद उनका ये पोता पैदा हुआ था। इनके इस बच्चे में पूरे परिवार की जान बसती थी, दादी की, पापा की, मम्मी की, मतलब तीनों के लिए वही पूरी दुनिया था। उसकी बीमारी को देखकर उन्होंने अपने मान सम्मान को ताक पे रखते हुए जाके उसके इलाज के लिए राकेश जी से पैसे मांगे। कहा, मालिक, मैंने आपके यहाँ बहुत सालों तक काम किया है, मेरा पोता बहुत बीमार है, कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मेरे पोते की जान बचाने के लिए कुछ चंद रुपए चाहिए ताकि मैं उसकी सुई दवाई के पैसे दे सकूं। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद, बहुत मिन्नतें करने के बाद भी राकेश जी के मन में तो सिर्फ यही बसा हुआ था कि इस औरत ने मेरे घर पे चोरी की है, मैं इसकी मदद क्यों करूं। हालांकि उनकी बेटी ने कई बार कहा कि इनकी मदद कर दीजिए, इनकी मदद कर दीजिए, लेकिन राकेश जी अपने गुस्से की आग में किसी की बात सुनने के लिए तैयार ना थे। और दूसरी तरफ शकुंतला जी ने और भी कई जगह हाथ पैर मारे, लेकिन कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार ना था। काफी दिनों तक यूं ही मदद की गुहार लगाते लगाते आखिरकार वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उनके पोते ने दम तोड़ दिया। उनका पोता अब इस दुनिया में नहीं था। जो उनकी दुनिया था अब वही इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। अब शकुंतला जी और उनके बेटा बहू के जिंदगी में कुछ भी बचा नहीं था। उन लोगों को जीने की इच्छा भी नहीं थी। लेकिन अब जो होने वाला था वो शायद नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पहले राकेश जी और रघुनाथ जी ने शकुंतला जी के साथ सही नहीं किया।
लेकिन अब शकुंतला जी इस गम की वजह से पागल हो चुकी थीं। उनके दिमाग पे बदले की भावना सवार हो चुकी थी और बदले की भावना एक साथ कई घरों को जला देती है। और यहाँ भी ठीक ऐसा ही हुआ। शकुंतला जी बदले की भावना में इतनी पागल हो गई कि उन्होंने कुछ ऐसा करने का ठान लिया जो कि बहुत ही गलत था। उन्होंने सोच लिया था कि जैसे अब मेरा पोता मरा है, उनकी भी बेटी को मरना होगा। मेरी कोई गलती ना होने के बावजूद उन लोगों ने मुझे बहुत बेइज्जत किया। मैंने हर चीज़ का घोंट पी लिया, हर बेइज्जती का घोंट पी लिया, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बस अब बहुत हो गया। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। उन्हें भी वो महसूस होना चाहिए जो हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर शकुंतला जी के बेटे और बहू को लगा कि अभी बहुत ज़्यादा असर हो गया है अपने पोते के मौत का, इसलिए इस तरीके से कह रही हैं। उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि राकेश जी की बेटी में तो इनकी भी जान बसती है। उन्हें ये चीज़ पता था। उनको लगा कि अभी बहुत ज़्यादा दुख में है, इसीलिए ऐसी पागलों जैसी बातें और हरकतें कर रही हैं। राकेश जी की बेटी को तो ये बहुत मानती हैं, ये ऐसा सोच भी नहीं सकती हैं। अभी के लिए बस ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इन्होंने ये चीज़ ठान ली है। और अपने पोते के क्रियाक्रम और 13 दिन के कर्मकांड के बाद उन्होंने अपने पहचान के एक बहुत बड़े तांत्रिक की तरफ का रुख किया और वहां जाकर उन्होंने सारी आप बीती बताई। बाबा को भी ये लगा कि हाँ, इनके साथ गलत हुआ है। और तंत्र मंत्र में माहिर थे, वो ये सब पहले भी कर चुके थे और कईयों की बदला लेने में मदद कर चुके थे, तो उन्हें इस चीज़ में कोई आपत्ति ना लगी। उन्होंने तंत्र मंत्र चालू किया। उन्होंने पहले ही शकुंतला जी को ये चीज़ बता दिया था कि जब तक तंत्र मंत्र चलेगा तब तक तुम्हें बच्ची को रोज़ कुछ ना कुछ अपने तरफ से देना या खिलाना है। अगर कुछ ना हो पाए तो कम से कम 3 मिनट के लिए जाके तुम्हें उसे देख कर आना है और मुझे बताते रहना कि तुम उस पर असर देख पा रही हो या नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं तुम्हें कुछ उसे पिलाने या खिलाने के लिए दूंगा तब वो बीमार नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लगेगी और आखिर में जब तुम उसके सिर पे एक चुंबन दोगी तो वो इस दुनिया को छोड़ के चली जाएगी और वो होगा आखिरी चुंबन, मौत का चुंबन। और एक बार तुमने उसके सिर को चूम लिया तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उसे जिंदा नहीं रख सकती, बचा नहीं सकती। इसीलिए सोच लो, क्योंकि आज मैं तंत्र मंत्र शुरू करने जा रहा हूँ। आज से ठीक 15 दिन बाद तुम्हें वो मौत का चुंबन लेना है, जिसके वजह से उसके प्राण उड़ जाएंगे। शकुंतला जी बदले की आग में जल रही थी। उन्होंने हामी भर दी और बाबा ने जो जो जैसे जैसे बताया था उन्होंने वैसे वैसे ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। वो राकेश जी की बेटी से पहले भी मिलती थी, इसीलिए किसी को शक ना हुआ। सबको ये लगा कि अभी अभी उनका पोता मरा है, इस वजह से वो और भी ज्यादा लगाव दिखा रही हैं। किसी ने रोकना ठीक नहीं समझा, क्योंकि गलत तो हो ही गया था। इसीलिए धीरे धीरे वो मिलते रहीं। उन्हें कभी पानी पिलाती, कभी खाना खिलाती और बाबा का दिया हुआ तंत्र मंत्र का सामान भी उसी में मिला के खिला या पिला देती थी। धीरे धीरे जैसा बाबा ने कहा था वैसा होना शुरू हो गया। अब उस बच्ची पे असर दिखने लगा था, वो बीमार होने लगी थी। लेकिन शकुंतला जी तो बदले की आग में जल रही थी। उन्हें इस बच्ची का कष्ट भी अब नजर नहीं आ रहा था। हालांकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन वो जो कर रही थी वो भी कोई सही ना था। धीरे धीरे बच्चे की हालत खराब होने लगी और बच्ची अब काफी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो शकुंतला जी के बुलाने पे गेट तक चली आती थी उनसे मिलने के लिए। और धीरे धीरे वो दिन भी नजदीक आने लगा जब वो उसके सिर को चूमने वाली थी, जिसके बाद वो बच्ची हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाती। और तंत्र मंत्र का असर भी कुछ बढ़ चढ़ के बोल रहा था, क्योंकि शकुंतला जी के बुलाने पे अगर वो अब चल नहीं भी पाती थी तब भी वो जैसे तैसे कुछ कुछ पकड़कर
शकुंतला जी के पास जरूर आती थी, क्योंकि तंत्र मंत्र होता ही कुछ ऐसा है। और आखिरी दिन आ ही गया, और उस दिन शकुंतला जी ने बिना ज्यादा कुछ सोचे हुए उस बच्ची के सिर को चूम लिया। और जैसा कि बाबा ने कहा था, उसी दिन शाम तक वो बच्ची बहुत बीमार हो गई। जल्दी जल्दी में राकेश जी अपनी बच्ची को लेके हॉस्पिटल गए। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया, सब कुछ हुआ, बहुत कोशिशें हुई, लेकिन उसके किस्मत में अब बचना कहाँ लिखा था। मौत तो उसकी पहले से ही तय हो चुकी थी। वो बच्ची मर चुकी थी। उसने वहीं इलाज के दौरान वहीं पे दम तोड़ दिया था। अब राकेश जी की भी दुनिया लुट चुकी थी, जैसे कि शकुंतला जी की दुनिया लुटी थी। हालांकि अभी तक राकेश जी को ये नहीं मालूम था कि ये सब आखिर कैसे हुआ। उन्हें तो अभी तक यही लग रहा था कि मेरी बच्ची बीमारी की वजह से मर गई है। अगले दिन क्रियाक्रम वगैरह सब हुआ और उनके घर में मातम पसर गया। और जब वो लोग शोक मना ही रहे थे, तभी वहां शकुंतला जी आई और उन्होंने कहा कि देखा, जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। जैसे तुमने मेरे घर के चिराग को बुझा दिया, वैसे ही तुम्हारे घर का भी चिराग बुझ गया। वैसे घबराओ मत, मेरे घर का चिराग भगवान ने छीना था और तुम्हारे घर का चिराग मैंने छीना है। और उन्होंने सारी बातें राकेश जी को बता दी। अब राकेश जी और भी ज्यादा टूट चुके थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करें क्या। पुलिस को भी क्या बताते कि तंत्र मंत्र के द्वारा इस औरत ने मेरी बच्ची को मार डाला है। क्योंकि डॉक्टरों ने जांच करके अच्छी तरीके से चेक करके ये बताया था कि इसे जहर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया। तो ये प्रूफ करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था कि कैसे मरी है बच्ची। हालांकि शकुंतला जी अगर अपने मुंह से कबूल ना करती तो ये उन्हें कभी पता नहीं चलता। और ये सारी चीजें देखकर राकेश जी और उनका परिवार पूरी तरीके से टूट गया। रोते बिलखते वो लोग उस जगह को छोड़ के जाने के लिए तैयार हुए। अब रघुनाथ जी भी अंदर से बेचैन होने लगे थे, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ चुका था कि उनकी एक गलती की वजह से दो दो परिवार बर्बाद हो चुके हैं। फिर उन्होंने राकेश जी को आके अपने तरफ की सच्चाई बताना शुरू किया। जब राकेश जी ने ये सारी चीजें सुनी, तो अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो शकुंतला जी से माफी मांगे या नफरत करें। क्योंकि शकुंतला जी ने जो किया वो तो गलत था ही, लेकिन इन सब की शुरुआत राकेश जी ने की थी, और वो भी रघुनाथ जी की वजह से। अब उन्हें ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उन्होंने इस चक्कर में, क्योंकि एक रघुनाथ जी के मतलब के वजह से उनका बच्चा, उनका पोता मर गया और अब इनकी बच्ची भी मर गई, ये कहाँ तक सही था। हालांकि राकेश जी को अब अपने गलती की माफी मांगनी थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा ही किया। वो शकुंतला जी के पास जाके उन्होंने सब कुछ शकुंतला जी को बता दिया और माफी भी मांगी। और अब शकुंतला जी भी आत्मग्लानि से भर चुकी थी, लेकिन अब वो उस बच्ची को वापस नहीं ला सकती थी। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और उसके बाद रघुनाथ जी को कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। पता नहीं इन दोनों का श्राप था या क्या, मैं नहीं बता सकता। लेकिन रघुनाथ जी की गलतियों की सजा उन्हें ऐसे या वैसे तो मिलनी ही थी। खैर, ये बात मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि इसमें गलत कौन था और गलती किसने की, क्योंकि गलती तो दोनों तरफ से हुई थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती, क्यों गलती और किस लिए गलती होने के वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया दो दो परिवारों का। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।